नीतीश की मनमानी पर लगाम लगाएगी बीजेपी। नीतीश को टक्कर देने के लिए लाया युवा चेहरा। अब पलटे नीतीश तो उनके साथ ही होगा खेला। दरअसल ये सभी बात उस समय खड़ी हो रही है जब बिहार में नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ और फिर से एक बार सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार सीएम पद पे बैठ गए। आपको ध्यान हो कि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक मीम काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये नीतीश कुमार कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पहले भी सीएम मैं था, वर्तमान में भी मैं हूं और आगे भी मैं रहूंगा और मैंने इस्तीफा भी सीएम पद के लिए दिया है। खैर, हम मीम से हट के आपको एक मुद्दे की बात बताते हैं। जनता दल से अलग होकर बनी समता पार्टी और समता पार्टी का सफर रहा जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की सुशासन बाबू की पार्टी का। अब जब दोबारा से नीतीश बाबू एनडीए में आए तो सबको लगा कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनेगा, लेकिन हुआ उसके ठीक पलट। फिर से नीतीश बाबू ही सीएम गद्दी पे बैठे और बीजेपी की तरफ से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। लेकिन इस बार पूरे कयास लगाए जा रहे थे कि सीएम बीजेपी का होगा। हालांकि इसको लेकर घबराने वाली बात नहीं है। साफ तौर पे बीजेपी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान उन्होंने अभी मुख्य रूप से तो नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर पक्की है। बीजेपी ने नीतीश को टक्कर देने के लिए बिहार में एक युवा चेहरा तलाश लिया है और वो युवा चेहरा कोई और नहीं, सम्राट चौधरी है। जी हाँ, हम उसी सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं जिन्होंने कसम खाई थी कि जब तक नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल नहीं हो सकते या पलट नहीं सकते तब तक वो अपनी पगड़ी नहीं उतारेंगे। हाँ, सर पे भगवा रंग की पगड़ी बांधे हुए, लंबा चौड़ा शरीर और बीजेपी के तरफ से मुखर आवाज रखने वाले सम्राट चौधरी नीतीश को टक्कर देने में सबसे आगे है। अब बीजेपी की तरफ से बिहार में सीएम फेस के लिए भी उनका नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि 2025 में विधानसभा चुनाव होगा और उस चुनाव में जनता दल यूनाइटेड का काम तमाम हो जाएगा और ऐसे में उनके पास एक ही रास्ता बचेगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जानकारी हो कि सम्राट चौधरी पहले राजद के साथ थे, फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और बिहार में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं। वर्तमान में वो बीजेपी के अध्यक्ष भी है और बिहार के डिप्टी सीएम भी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी क्या सम्राट चौधरी को इतने बड़े रूप में आगे बढ़ाएगी या फिर कुछ और चेहरे की तलाश कर सकती है। फिलहाल बिहार में बीजेपी के जो सबसे बड़े चेहरे हैं उसमें विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है और हाल ही में बीजेपी ने 2 विक्टिम कार्ड खेले हैं। पहला, कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने भारत रत्न देने की बात कह दी है और दूसरा, सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया है। दोनों से जाति समीकरण बैठाने का भी काफी अच्छा अनुभव बीजेपी बिहार में प्राप्त कर रही है और उसका लाभ उम्मीद है कि 2024 के चुनाव में उन्हें मिले और 2024 के फाइनल के बाद बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव तो है ही, उसमें बीजेपी को कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।